कर रहा हूँ, क्लास पे आते हैं डायरेक्ट। अच्छा, फिनिश होगी सबके साथ, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो क्लास पे आते हैं डायरेक्ट। अच्छा, बेसिकली आज हमारा काम है इमेज अपलोड करना, सही है। इमेज के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े मसले हैं, ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा जब हम PHP के अंदर भी जब इमेज कर रहे थे तो इमेज किस तरीके से होती थी। इमेज के लिए हमारे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल ही अलग था, वहाँ पे याद आ रहा है, हम फाइल्स यूज करते थे और वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट थी कि अगर आप इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो फॉर्म के अंदर एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट देना पड़ता है और उसका नाम होता था ENC टाइप। आज हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने वाले हैं, तो नोट करते जाओ। बोर्ड यूज नहीं कर रहा क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं नोट पैड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस है जो हम आज यूज करने वाले हैं, तो उनको पहले नोट कर लो। पहले तो हम आएंगे डायरेक्टली रिक्वायरमेंट के ऊपर कि अगर आपको इमेज अपलोड करनी है तो आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। रिक्वायरमेंट से मतलब ये है कि आप क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा लगाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि जब हम फॉर्म बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फील्ड हमें ला के दे रहा होता है। तो फॉर्म के अंदर UI के अंदर आप क्या क्या चेंजिंग करेंगे, 3 चीज़ें लगानी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है आपका एट्रीब्यूट जिसका नाम है ENC टाइप, और इसके अंदर हम लगाते हैं मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। अगर आपको याद हो इमेज के लिए PHP के अंदर भी ये चीज़ रिक्वायर्ड थी, तो यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। और ये कहाँ पे लगेगा, ये लगेगा फॉर्म टैग के अंदर। दूसरी चीज आपको लगाना है नेम एट्रीब्यूट। अब देखो, अभी तक हम नेम एट्रीब्यूट के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। आज हम नेम एट्रीब्यूट के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि जब आप इमेज अपलोड करेंगे मतलब फाइल अपलोडिंग करेंगे तो नेम एट्रीब्यूट लगाना जरूरी है। और कहाँ पे लगेगा, इनपुट टैग के ऊपर। और वो इनपुट टैग किसका होगा, वो होगा उस इमेज के लिए। समझ आ रही बात। और आप सबको पता है कि इमेज जब होती है तो इमेज का जो टाइप होता है वो टाइप होता है फाइल, ठीक है। बेसिक HTML है कि हम यहाँ पे टाइप रखते हैं फाइल, तो ये फाइल लगाना जरूरी है। ये बेसिक 2 रिक्वायरमेंट है जो आपको खुद से करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आज हम कुछ नए क्लासेस यूज करने वाले हैं जिनके कुछ काम है, तो नोट करना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पहली क्लास है जिसका नाम है गुड। ऐसे काफी लोग गार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि स्पेलिंग में सिर्फ इतना फर्क है कि आखिर में ई नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है, इसकी क्लास की मदद से हम क्या करते हैं, एक रैंडम इंटीजर्स बनाते हैं फॉर यूनिकली आइडेंटिफाई एन फाइल। फाइल का नाम हम चेंज करके डेटाबेस के अंदर डाल रहे होते हैं, तो इसीलिए हमें इस क्लास की जरूरत पड़ती है। ये मैं यूज करने वाला हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है, ठीक है। दूसरा, हम आज एक क्लास यूज करने वाले हैं, जैसे मैं आपको बताया कि जैसे PHP के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज थी, वैसे हम फॉर्म की डेटा वहां पे गेट और पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल से हैंडल कर रहे होते थे, पर स्पेशली फाइल को करने के लिए हमारे पास फाइल्स करके एक दूसरा सुपर ग्लोबल वेरिएबल था। तो यहाँ पे उसका रिप्लेसमेंट है यहाँ पे, जिस क्लास का नाम है iForm फाइल। iForm फाइल एक ऐसी क्लास है, एक ऐसा आप डायरेक्टरी के लें कि है कि जिसकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, टू हैंडल फाइल्स फ्रॉम फॉर्म। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास हम फाइल को हैंडल करेंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नई चीज है। तो फाइल का नाम और फाइल की साइज और जितनी भी चीजें हमें गेट करनी होती है, तो हम इसकी मदद से कर रहे हैं। तीसरी चीज भी है एक, पर वो हम प्रैक्टिकल के दौरान समझते हैं। बेसिकली ये मेन 2 चीजें हैं जो हम आज यूज करने वाले हैं। तो पहली बात तो रिक्वायरमेंट आपको नोट करना जरूरी है, और दूसरी ये 2 क्लासेस हम आज लाजमन यूज करेंगे। और 2 क्लासेस भी हैं वो प्रैक्टिकल के दौरान समझते हैं। आते हैं डायरेक्ट। अब देखो, हमारे पास मैंने अभी तक कोई खास काम नहीं किया, मैं शुरू से सारा काम करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने पैकेजेस लगा दिए, बस एक काम कर लिया है। ना मेरे पास मॉडल है, ना मेरे पास DB कॉन्टेक्स्ट की फाइल है, और ना मैंने अभी तक कनेक्शन बनाया है, ठीक है। तो ये भी छोटी छोटी चीजें हैं जो रिपीट होने वाली हैं, तो ध्यान देना बेटा किस तरीके से काम होगा सारा। मैंने बंद कर दिया इसको। आते हैं डायरेक्टली मॉडल पे और जल्दी से मॉडल बना लेते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ चीज़ें ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया आइटम, और यहाँ पे क्लास लगा लेते हैं कि भाई कौन सा क्लास हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो फॉर सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई मुझे डेटा जो है वो प्रोडक्ट्स की डेटा जो है वो करवानी है ऐड। तो मॉडल का नाम हमने रख दिया प्रोडक्ट। आपको याद होगा जब भी हम कोई ई-कॉमर्स की साइट बना रहे होते हैं तो हमें
प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है ना, प्रोडक्ट ऐड करवा रहे होते हैं। यहाँ पे आके मैं मॉडल डिफाइन कर लेता हूँ। मॉडल के अंदर हमारे पास कितनी फील्ड्स होंगी, तो यहाँ पे आके मैंने फील्ड्स बता दिए कि भाई हमें पहले तो आईडी चाहिए लाजमन, ठीक है, और आईडी हमारी प्राइमरी की होगी। तो आप सबको पता है कि हम एक नोटेशन लगाते हैं की का। देन हम आएंगे नीचे यहाँ पे और इसको मैं रिक्वायर्ड लगा दूंगा, और रिक्वायर्ड के बाद हम यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी बना देंगे और वो कह लेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट हमारे नेम के लिए होगी और ये इसका टाइप होगा स्ट्रिंग। आईडी नहीं, आईडी को रैंडम नहीं करेंगे हम, फाइल का नाम रैंडम करेंगे, उसके लिए हम गुइड यूज करेंगे। आईडी को भी गुइड कर सकते हैं, पर आईडी को गुइड करने का फायदा नहीं है, क्योंकि देखो आईडी हम खुद नहीं दे रहे ना, वो ऑटो इंक्रीमेंट से जा रही है, तो वो यूनिक ही जा रही है, तो फायदा नहीं है उसका। हम उन सेस में मोस्टली हम गुइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब चेकआउट कर रहे होते हैं, तो इनवॉइस बनाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, लगाना चाहते हो तो लगा लो, पर मुझे जरूरत नहीं है आईडी में गुइड लगाने की, क्योंकि आप सबको पता है कि आइडेंटिटी लगी हुई है। जब भी कोई नया बंदा आएगा, मतलब नई रो आएगी, तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज होता जाएगा और यूनिक होता जाएगा। आते हैं प्रोडक्ट को, डिस्क्रिप्शन नहीं डालते, कम करते हैं, चीज़ें जल्दी जल्दी से निपटाते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने बता दिया कि भाई मुझे प्राइस चाहिए, सही है, और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी, और प्रॉपर्टी में यहाँ पे मैंने लगा दी इमेज। इमेज हमारी किस डेटा टाइप से रखनी है, स्ट्रिंग। मेरे ख्याल में आप सबको इतना तो पता होगा कि हम यहाँ पे इमेज कभी भी डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली स्टोर नहीं कर रहे होते। हम सिर्फ इमेज का क्या स्टोर कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, नेम कर रहे होते हैं। हम बेसिकली करते क्या है कि जब भी कोई इमेज या कोई भी फाइल अपलोड करेगा, हम उसको ट्रांसफर करवा के अपनी डायरेक्टरी में रख रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे भी स्ट्रिंग ही रखेंगे उसका नाम, और आखिरी चीज यहाँ पे मैं लगा दूंगा डेट एंड टाइम, जिससे पता चलेगा कि किस टाइम और डेट पे हमने इसको रखा था। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको कॉपी, और नाम रख लेते हैं कि भाई हमने रखा था क्रिएट डेट। इसको इक्वल करके कोई वैल्यू दे देते हैं, डेट टाइम डॉट नाउ। सेव कर दिया मैंने, और हमारा मॉडल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। जल्दी से डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद आते हैं क्लास लगा लेते हैं। डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल का नाम रख लेते हैं कि भाई हम रखेंगे ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये कर दिया ऐड, हो गया। आते हैं यहाँ पे मैंने कर दिया पहले इनहेरिट, डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल को मैंने इनहेरिट कर दिया। इनहेरिट करने के बाद यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये सारी चीज़ें आपको पता है, जल्दी जल्दी से इसको ख़त्म कर देते हैं। डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर हम अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम देते हैं। हमारे डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम है ऐप, और यहाँ पे एक पैरामीटर बनेगा, और उस पैरामीटर को हम बेस अपने पेरेंट क्लास के अंदर दे देंगे विद द हेल्प ऑफ बेस कीवर्ड। पब्लिक डेटा सेट, टेबल का नाम हम डिसाइड करेंगे, उसको कॉलम दे देंगे कि भाई स्टूडेंट करके हमारे पास, स्टूडेंट नहीं प्रोडक्ट करके हमारे पास मॉडल है, उससे आपको सारी डेटा मिल जाएगी। और टेबल का नाम आपने रखना है प्रोडक्ट्स, और गेट सेट लगाना जरूरी है। हो गया, जल्दी से स्ट्रिंग बना लेते हैं। हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल भी बन चुका है। आते हैं स्ट्रिंग ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर बनती है, तो जल्दी से मैं इसके अंदर आ गया, और कोमा लगा के मैंने यहाँ पे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया कनेक्शन स्ट्रिंग का, यहाँ पे की बना दिया। नॉर्मली डीबी कॉन्टेक्स्ट ही रखते हैं हम इसका नाम, और यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग लगा लेते हैं जल्दी से। सर्वर इज इक्वल टू सर्वर का नाम, सर्वर का नाम हमें मिलेगा एसक्यूएल सर्वर से, तो यहाँ पे आ गए एसक्यूएल सर्वर को देख लेते हैं। कनेक्शन ये रहा, सर्वर का नाम मैंने कॉपी कर लिया। पेस्ट, डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहते हैं डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने बताया कि भाई डेटाबेस का नाम हम रखना है डीबी इमेज, ठीक है, नाम तो कुछ भी हो सकता है। ट्रस्ट, अच्छा ट्रस्टेड कनेक्शन होता है, सॉरी, ट्रस्टेड कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू, और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इज इक्वल टू ट्रू, यही होती है कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, इसको रजिस्टर कर लेते हैं। मैं 1 लाइन रजिस्ट्रेशन करूंगा, टाइम बचाएंगे। बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, हमारे डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम था ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, ऐप कॉन्टेक्स्ट नहीं, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट था, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट ये रहा, और पैरामीटर दे दिए। और मैंने बताया कि ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, और इसके अंदर मैंने बता दिया बिल्डर डॉट
कॉन्फ़िगरेशन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और हमारी वाली कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम था DBCS। हो गया। सारी हमारी बेसिक चीज़ें जो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम करते हैं वो हो गई है। आते हैं माइग्रेशन बना के चेक करते हैं कि हमने कनेक्शन सही से बनाया है या नहीं बनाया। तो कंसोल में आ गया मैं, और कमांड क्या थी साकिब? माइग्रेशन बनाने की कमांड क्या थी? बिल्कुल, ऐड माइग्रेशन, क्रिएट टेबल का नाम रख लेते हैं फॉर सपोज प्रोडक्ट, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो क्रिएट प्रोडक्ट टेबल लगा दिया मैंने। सही है। माइग्रेशन देखते हैं हमारी सक्सेसफुली बन जाती है या नहीं बन जाती। और मैंने आपको बताया था कि अगर माइग्रेशन सक्सेसफुली बन गई तो इसका मतलब ये है कि आपने मॉडल्स और डीबी कॉन्टेक्स्ट सही बनाया है। ठीक है। बिल्ड सक्सीड। ठीक है। और हमारा माइग्रेशन का जो फाइल है वो खुल के आ चुका है। आते हैं यहाँ पे, आके मैंने कर दिया दोबारा अपडेट डेटाबेस। तो ये डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट। अब मेन काम अभी शुरू होगा, क्योंकि हमने कनेक्टिविटी जो है वो कर ली है, और अब हम असल काम करने वाले हैं, वो है क्रेड का। अच्छा, क्रेड के लिए मैं कोई अलग से कंट्रोलर नहीं बना रहा। हमारा जो डिफॉल्ट कंट्रोलर होता है उसके अंदर ही काम करते हैं, होम कंट्रोलर के अंदर। तो पहले तो हमें, आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या करना होता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट वाले वेरिएबल फाइल को हमें यहाँ पे इसका रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो पहले आप यहाँ पे आके कंस्ट्रक्टर में आके वेरिएबल बना दो। हमारे डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम था एफ डीबी कॉन्टेक्स्ट। नॉर्मली मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ कॉन्टेक्स्ट, बाकी वेरिएबल का नाम आप जो रखना चाहें रख सकते हैं। अब ये हमने क्या बना दिया, एक इंस्टेंस बना दिया। अब इस इंस्टेंस से हमें एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, तो यहाँ पे कंट्रोल डॉट लगा दिया, और हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, जिससे प्राइवेट फील्ड बन जाती है खुद ब खुद, और वो कंस्ट्रक्टर में खुद ब खुद क्या हो जाती है, सेट। तो अब हम अपनी क्रेड को आगे बढ़ा सकते हैं। शुरू कर लें? ठीक है, सब कुछ हो चुका है। वेरीफाई आखिर में करते हैं, जल्दी से फॉर्म बना लेते हैं। तो भाई फॉर्म बनाने का क्या तरीका होता है, सबको पता है कि पहले हमें क्या करना होता है, एक एक्शन मेथड बनाना पड़ता है। उसका नाम आप डिसाइड कर लो कि भाई क्या रखेंगे, डिफॉल्ट नाम ही रख लेते हैं क्रिएट। ठीक है। और उसके बाद राइट क्लिक करके आप करते हैं इसके फोल्डिंग, जिससे आप एड व्यू कर रहे होते हैं। सही है। रेजर व्यू सिलेक्ट करते हैं। रेजर व्यू के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें टेम्पलेट कौन सा चाहिए। तो मुर्सलिन टेम्पलेट कौन सा यूज होगा? क्रिएट। क्रिएट क्यों? क्योंकि हमें क्रिएट की मदद से फॉर्म मिलता है। और उसके बाद हमें इसको मॉडल बताना पड़ता है कि भाई आपको फील्ड कौन सी रखनी है, वो कहाँ से पता चलेंगी, मॉडल से पता चलेंगी। और आपको इसको डेटाबेस के साथ भी सेट करना है, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल लगाना जरूरी है। कर दूं ऐड? ऐड। तो वेट फॉर इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग होने के बाद अभी असल काम शुरू होने वाला है, थोड़ा एक्टिव हो जाना। तो ये जब तक इसके फोल्डिंग हो जाए, चलते हैं नोटपैड के अंदर। जो मैंने आपको बताया था, हमें जाने के साथ ये काम करना है पहला, क्योंकि आप सबको पता है कि जब फॉर्म बन के आएगा तो सारी की सारी फील्ड्स टेक्स्ट फील्ड्स होंगी। तो इमेज वाली को चेंज करके पहले तो टाइप देना है फाइल, और उसको नाम देना है। बात समझ आ रही है? ठीक है। और दूसरा काम, फॉर्म के ऊपर ये ENC टाइप का एट्रीब्यूट नहीं लग के आता, वो आपको भी लगाना है। आते हैं, फॉर्म हमारा बन के आ चुका है, और आप चेक कर सकते हैं सारी की सारी फील्ड जो है वो टेक्स्ट है। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं चला के, ठीक है, जिससे कंप्लीटली पता चल जाएगा आपको कि ये सारी फील्ड कैसे बनाता है। ठीक है। वेट फॉर एग्जीक्यूट। वैसे नज़र तो आ रहा होगा सामने आपको, पर फिर भी ये प्रोजेक्ट खुल चुका है तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, मैंने लिंक नहीं लगाई। ठीक है, चलो लिंक का टाइम बचाते हैं, मैं डायरेक्टली वहाँ ऊपर से ही इसको कॉल करता हूँ। तो होम कंट्रोलर के अंदर कौन सा मेथड चलाना है? क्रिएट का। आ गया। अब चेक करो, आईडी तो आप सबको पता है कि नहीं रखता, क्योंकि वो प्राइमरी की है, वो ऑटो जाती है। नाम आ गया, प्राइस आ गई, इमेज। अब इमेज में लिखूंगा तो नहीं ना, इमेज यहाँ पे रखनी है, सिलेक्ट करनी है, फाइल चाहिए हमें। तो इसीलिए मैंने आपको ये 3 रिक्वायरमेंट कही थी। और डेट हमें इसको खुद दे के आए हैं मॉडल के अंदर, तो ये वाली फील्ड भी मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। क्लियर हो गया? कुछ चेंजिंग कर लेते हैं, चलते हैं यूआई के अंदर। तो पहले तो मैंने कहा कि ये वाली डिव मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं डेट जो है वो खुद दे दूंगा। स्किप। उसके बाद यहाँ पे आके इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई इमेज के अंदर आपको क्या क्या चीजें रखनी होती है। तो भाई इमेज के अंदर आपको 2 चीजें लाजमन सेट करनी होती है, और एक होता है नेम और दूसरा होता है टाइप। यहाँ पे आके मैंने टाइप बता दिया इनपुट को, इमेज की इनपुट को। टाइप इज इक्वल टू, और इमेज का टाइप होता है फाइल। किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए हम इनपुट का टाइप रखते हैं फाइल,
और यहाँ पे आके हम लगा देंगे उसको एक नेम एट्रीब्यूट। विदाउट नेम एट्रीब्यूट काम नहीं होगा, याद रखना। सही है। तो नाम क्या रखना चाहते हैं, मैं एक काम कर लेता हूँ, सेम नाम रख लेते हैं, इमेज ही रख लेते हैं। सही है। वैसे मॉडल के अंदर भी इसका नाम इमेज है और यहाँ पे भी मैं इमेज रख रहा हूँ, वैसे चाहो तो चेंज कर सकते हो। दो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। आते हैं नीचे ऊपर सॉरी, और यहाँ पे आके मैंने ENC टाइप लगा दिया और यहाँ पे सजेशन में आपको वो चीज़ मिल जाएगी, मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ऐसे हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन कर रहे होते हैं अपनी फाइल्स के ऊपर, तो ये लगाना ज़रूरी है। मैंने इसको कर दिया सेव। बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ठीक है, इसको हॉट रीलोड करके चेक कर लेते हैं हमें आउटपुट में क्या चीज़ें चेंज मिलती है। चेक करो, हो गया काम, फाइल हो गया। मतलब अब मैं यहाँ पे कोई ना कोई फाइल चूज कर सकता हूँ। हटा दिया मैंने इसको। आते हैं आगे बढ़ते। तो हमारा फॉर्म जो है वो सही से डिज़ाइन हो चुका है। वैसे प्लेस होल्डर्स तो नहीं है इन दोनों के ऊपर, पर खैर है, कोई मसला नहीं है, वो तो डिज़ाइन का काम है। आते हैं इसकी पोस्ट रिक्वेस्ट को जो है ना हैंडल करते हैं। तो मैंने पहले प्रोजेक्ट को कर दिया बंद, और बंद करने के बाद आते हैं होम कंट्रोलर के अंदर और इसके हम पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। नीचे आ गया मैंने यहाँ पे आके लगा दिया पब्लिक। पब्लिक के बाद आई एक्शन रिजल्ट्स, और यहाँ पे क्रिएट का दूसरा मेथड बनाएंगे और इस मेथड को हम ये बताएंगे कि भाई आप पोस्ट रुके इसके साथ जाएंगे तो HTTP। सही है। और ये डेटा ले गया आएगा किसके साथ, मॉडल के साथ। तो यहाँ पे मॉडल का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके मैंने अपने मॉडल का नाम प्रोडक्ट लगा दिया और उसका इंस्टेंस वेरिएबल भी मैंने बना दिया सेम नाम से प्रोडक्ट। P कैपिटल नहीं है, P कैपिटल करोगे तो दोनों क्लासेस बन जाएंगे, याद रखना। तो मैंने अलग अलग कर दिया थोड़ा सा। आते हैं नीचे। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल दो चीजें फॉर्म से लेके आएगा। कौन कौन सी चीज, एक प्रोडक्ट का नेम, दूसरा प्रोडक्ट की प्राइस। तीसरी जो चीज है इमेज, वो इसके साथ नहीं आएगी। इमेज हमेशा मतलब जिस भी फाइल का टाइप, मतलब जिस भी इनपुट का टाइप जो है वो फाइल होता है, तो वो डायरेक्ट मॉडल में नहीं जाती। बात समझ आ रही है। बाकी की चीजें डायरेक्ट चली जाती है, जिस इनपुट का टाइप फाइल होता है वो डायरेक्ट नहीं जाती। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, अभी मैं समझा के आया था, आईफॉर्म फाइल। आईफॉर्म फाइल के अंदर वो चीजें एक्सेस होती है, अदरवाइज वो चीजें एक्सेस नहीं होती। तो आपको क्या करना है, अपने होम कंट्रोलर में आके मॉडल के साथ बराबर में आपको आईफॉर्म फाइल का एक्शन बनाना है और इंस्टेंस बनाना है। तो यहाँ पे आके मैंने लगा दिया आईफॉर्म फाइल और इसके इंस्टेंस का नाम आप डिसाइड कर लो। अब यहाँ पे भी एक मसला है, ध्यान देना। आईफॉर्म फाइल का इंस्टेंस का नाम वही हो सकता है जो नाम आप वहां से रख के आए हैं नेम एट्रीब्यूट। समझ आ रही बात। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, आईफॉर्म फाइल का नाम यही होना चाहिए जो आपने नेम एट्रीब्यूट में रखा है। अगर डिफरेंट रखोगे तो वो नहीं आएगा। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आके यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। तो अब क्या हो जाएगा, जो फॉर्म के अंदर दो चीजें हैं वो मुझे यहाँ से मिलेगी, मतलब प्रोडक्ट नेम और प्राइस, और इमेज मुझे यहाँ से मिलेगी। अब मैं बाकी का काम शुरू करूंगा। अब शुरू करने से पहले आपको याद होगा कि हम क्या करते थे, अगर हमें डेटा पूरी मिल जाती थी तो हम करते थे कि भाई डेटा रेफरेंस वेरिएबल जो होता है हमारे डीबी कॉन्टेक्स्ट का, डॉट टेबल का नाम डॉट एड, और उसमें मॉडल का नाम दे देते थे भाई फॉर्म से जितना भी डेटा आ रहा है आप क्या करके लाओ, ऐड करके जाओ, लेके आओ। सही है। पर यहाँ पे आज कुछ चीजें चेंज होने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि इमेज से नाम निकाल के हमें इमेज को यहाँ पे पहले ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करने के बाद ऐड करना है। तो उसके लिए कुछ कोड होने वाला है। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे आके पहले क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाऊंगा और हम यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम रखेंगे जो नाम होगा फॉर सपोज फाइल नेम। फाइल नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं रखूंगा गुड डॉट न्यू गुड। अच्छा डॉट नहीं, कोमा लग गई, मैंने डॉट लगानी थी, न्यू गुड। और ये आपको सारी चीजें लगानी पड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ गुड एक गुड बना रहे हैं और उसको स्ट्रिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करके और अंडरस्कोर लगाना है और प्लस करके बताना है कि इमेज जो आ रही है, मतलब आईफॉर्म फाइल जो अपने साथ इमेज लेके आ रहा है, उसका फाइल का नाम हमें यहाँ पे रखना है। अब इस लाइन को दोबारा समझते हैं। दोबारा फाइल, ये नाम एक लाइन कर क्या रही है, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस हम एक
फाइल का नाम बना रहे हैं। सही है, हमें फाइल का नाम, जब हम फाइल हमें मिलेगी तो वो मिल जाएगा। जैसे फॉर सपोज अगर मैं कोई इमेज उठाऊं और उसका नाम है abc.jpg, तो वो विद द हेल्प ऑफ दिस मुझे मिल रहा है, पर मैं उसको उसके नाम से पहले अंडरस्कोर लगा रहा हूँ, और अंडरस्कोर से पहले एक उसको रैंडम स्ट्रिंग दूंगा जो हमेशा यूनिक होगी। अब ये चीज हम क्यों लगाते हैं, उसके पीछे एक बड़ा रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि कभी कभार ये होता है कि हम सिमिलर इमेज अपलोड कर रहे होते हैं और वो इमेज ऑलरेडी आपकी डायरेक्टरी में एग्जिस्ट कर रही होती है, तो कभी कभार उनकी वजह से एरर आ रहा होता है। तो ये गुइड क्या कर रहा होता है, हर बार हर इमेज को भले वो सेम हो उसको क्या दे रहा होता है, यूनिक नेम। तो उससे क्या होता है, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहा होता है हमारे पास वो नहीं आता। बात समझ आ रही है? सिर्फ ये लाइन हम इसके लिए लिख रहे हैं कि नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट ना। देन आपको एक और दूसरा क्लास यूज करना है, तो उस क्लास का नाम पाथ है। मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम रख दिया पाथ, और पाथ इज इक्वल टू एक क्लास जिसका नाम है पाथ। अब हमें करना क्या है, ध्यान देना, एक कंप्लीट पाथ क्रिएट करना है। सही है, तो उस पाथ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंबाइन करेंगे, और इस पाथ डॉट कंबाइन के फंक्शन के अंदर हमें तीन चीजें बतानी है। पहली कि मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर ये वाला फोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये www रूट, क्योंकि आप सबको पता है कि इमेजेस हम कहाँ पे रखते हैं, यहीं पे रखते हैं ना। तो यहाँ पे पहले तो मुझे फोल्डर बनाना है जिस फोल्डर में मैं इसको बताऊंगा कि इसमें इमेजेस रखनी है। तो राइट क्लिक किया मैंने इसको, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ऐड, और ऐड के बाद चलते हैं फोल्डर के अंदर। सही है, मैंने एक यहाँ पे फोल्डर बना दिया, नाम रखते हैं सपोज अपलोड्स। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपको पता है। तो अब पाथ का क्लास क्या करेगा, मेरे पूरे पाथ को कंबाइन करके दे देगा, जिससे पता चल जाएगा सिस्टम को कि एक्चुअली इसको पेस्ट कहाँ पे करना है, कॉपी करके पेस्ट कहाँ पे करना है। तो पहली चीज हमें इसको बताने पड़ेगी अपनी रूट डायरेक्टरी। अब रूट डायरेक्टरी को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक और क्लास है जिसका हमें जस्ट लाइक दिस एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ता है। सही है, और उस क्लास का नाम क्या है, मैं यहाँ पे कोमा करके लगा देता हूँ, या एक काम करते हैं पहले लगा लेते हैं यहाँ पे क्योंकि वो अंदर हो जाएगा वरना। नाम है उस क्लास का आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट, नजर आ रहा है। और इसके वेरिएबल का नाम भी डिसाइड कर लेते हैं, मैं मोस्टली रखता हूँ नाम env इन्वायरमेंट शॉर्ट फॉर्म में। कंट्रोल डॉट किया और इसका रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं जस्ट लाइक दैट। देखो बन गया env, और उसको उसने सेट भी कर दिया। आते हैं नीचे। अब पहला इसको जो एट्रीब्यूट मिलेगा जिससे हम इसको बताएंगे कि इसको रखना कहाँ पे है, तो मैंने कहा कि मेरे प्रोजेक्ट का जो एनवायरनमेंट है डॉट वेब रूट पाथ, मतलब इस फोल्डर का नाम। विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन हमने सिर्फ इसको टारगेट किया है, और जो हमने अभी यूज किया ये आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट, ये सिर्फ एक काम के लिए यूज होता है, हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी को एक्सेस करने में हेल्प देता है। समझ आ रही बात? तो हमने बता दिया कि भाई हमें अपने प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट के अंदर इस www रूट को टारगेट करना है, और उस रूट के अंदर कोमा लगा के आपको बताना है कि किस नाम से आपको फोल्डर रखा हुआ है। तो मैंने बता दिया कि अपलोड के नाम से फोल्डर रखा हुआ है, और उसके बाद आपको बताना है कि आपकी फाइल का नाम क्या है। तो हमने बता दिया कि हमारे फाइल का नाम ये है। लाइन समझ आई? अगर मैं पहली वाली लाइन नहीं लिखता, यूनिक वाला नाम नहीं देता इसको, तो मैं डायरेक्ट ये जो लाइन लिखी हुई है इमेज डॉट फाइल नेम वो भी यहाँ पे रख सकता, ठीक है, तब भी काम हो जाता। पर वो नाम लगाने की जरूरत ये है कि नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट जैसे ना आए। अच्छा, अभी तक कॉपी नहीं हुआ, हमने इमेज को नाम दिया है, उसके बाद उसका पाथ बनाया है। अब हम एक लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, उसको कॉपी करवाएंगे, और उसका नाम है स्टीम। तो लाइब्रेरी यूज करने का तरीका होता है, पहले आप यूजिंग लगाते हैं, यूजिंग के बाद आपको पैरामीटर, और पैरामीटर के बाद क्या लगानी पड़ती है, बॉडी। ठीक है, बना दिया मैंने पूरा स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, पर मैं स्टीम ही रखता हूं क्योंकि हम लाइब्रेरी का नाम स्टीम है। और इज इक्वल करके हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं फाइल स्टीम। ये और इस फाइल स्टीम की लाइब्रेरी के दो पैरामीटर्स हैं,
कौन कौन से? पहले तो हम उसको अपना पाथ बताएंगे, जो हमने वेरिएबल बनाया था पाथ का, कि भाई आपको फाइल के साथ करना क्या है और फाइल रखना कहाँ पे है, और कोमा करके आपको ये बताना है कि करना क्या है वहां पे। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि भाई फाइल का जो मोड होगा वहां पे जाके आपको फाइल क्रिएट करनी है। ऊपर एरर नजर आ रहा है? एरर क्यों है? इसका रीजन है कि जब भी आप किसी का इंस्टेंस बनाते हैं तो न्यू का कीवर्ड लगाना जरूरी है। एरर सोल्व, ठीक है। और अब आप बताएंगे कि हमारी जो इमेज आ रही है विद द हेल्प ऑफ आई फॉर्म फाइल डॉट, उसको कॉपी करना है कहां पे? स्टीम में। ये कोड है, ठीक है, बात समझ आई? 4-5 लाइनों का कोड है जिसकी मदद से आपकी इमेज क्या हो जाएगी, फोल्डर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। दोबारा समझ लेते हैं एक बार इस लाइन को। तो भाई पहली वाली लाइन के अंदर हमने क्या किया, अपने इमेज का नाम बनाया कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट ना आए। दूसरी लाइन के अंदर हमने क्या किया, पाथ बनाया है कि वो आखिर कहां पे जाएगी। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ फाइल स्टीम लाइब्रेरी हमने उसको बताया कि भाई हमारा पाथ कौन सा है, और देन हमने कहा कि भाई इमेज को करना है कॉपी उस पाथ। क्लियर हो गया? अब वापस ऊपर चलते हैं, और मैंने आपको वजह से बताया था कि विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल हमें सिर्फ 2 चीजें मिल रही हैं, एक प्रोडक्ट नेम, दूसरा प्रोडक्ट प्राइस। इमेज कहां से आ रही है? इमेज आ रही है यहां से। तो हमारे मॉडल के अंदर एक चीज मिसिंग है, वो है इमेज का नाम। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे आके यहाँ पे कहेंगे कि हमारा मॉडल जो है प्रोडक्ट डॉट, उसके अंदर जो इमेज की फील्ड है जो खाली पड़ी हुई है क्योंकि फॉर्म से वो नहीं आ रही, मैं उसको दे दूंगा फाइल का नाम डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, कि भाई इमेज कॉपी हो गई। अब जो हमने नाम बनाया था, देखो जो हमने नाम बनाया था वो नाम जो है जाके डेटाबेस में क्या कर दो, स्टोर कर दो। और स्टोर अभी तक हुआ नहीं, स्टोर कौन करेगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस वेरिएबल। तो मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट एड, ऐड करके ले आओ। क्या ऐड करके ले आओ? वही जो हम पहले वाला काम करते थे, यही काम कर दिया। और मैंने कहा जितनी भी चेंजेस मैंने की है कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो क्या कर दो, सेव कर दो। और सेव करने के बाद रीडायरेक्ट कर दो मुझे, रीडायरेक्ट टू एक्शन। कहाँ, कौन से एक्शन पे? अब देखो आप पहले इसका आउटपुट देखते हैं, उसके बाद एक बार और देख लेंगे कि हमने क्या क्या किया। देखते हैं हमारी इमेज कॉपी हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, देख लो आप, हमारा फोल्डर खाली है, अभी तक इसके साइड में एरो नहीं आया, इसका मतलब ये खाली है। सही है। अब हम एक इमेज रखेंगे इसके अंदर, मतलब अपलोड करने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर इमेज आनी चाहिए। सही है, तो देख लेते हैं किस तरीके से आ रही है हमारी इमेज। अपलोड का फोल्डर हमें खुद बनाना पड़ेगा। बनाया जो, चेक कर लो बेटा, बनाया हुआ है। ठीक है, आते हैं। मैंने कहा होम/क्रिएट और प्रोडक्ट का नाम डिसाइड कर लेते हैं क्या होगा। मैंने यहाँ पे आके कहा प्रोडक्ट का नाम कौन से प्रोडक्ट को एडिट करें। पहले इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे पता लग जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट एडिट करना है। तो डाउनलोड में चलते हैं, देखते हैं किसकी इमेज पड़ी हुई है हमारे पास। हमारे पास इमेज भी तो नहीं होती, एक किस किस्म की इमेजेस पड़ी हुई हैं, कोई प्रोडक्ट पड़ा ही नहीं हुआ। चलो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे किसी ऐसी कोई इमेज उठा लेते हैं। सही है, तो यहाँ पे आके मैंने उठा ली ये वाली इमेज। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आके कहा कि फॉर सपोज हम कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, सपोज वो शूज़ है। ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं, इमेज उससे रिलेट नहीं कर रही। ठीक है, कोई प्राइस सिलेक्ट कर लेते हैं 5000। इमेज भी सिलेक्ट हो गई, ये भी सीधे सिलेक्ट हो गई। कर दूं क्रिएट। जैसे ही मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक किया तो डेटा प्रोसेसिंग हुई। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस के अंदर सेव कर दिया उसने डेटा, और हम कहाँ पे आ गए, इंडेक्स पे। पहले जाके डेटाबेस में चेक करेंगे कि डेटाबेस में क्या अभी सूरत हाल है, और हमारी डेटाबेस शो नहीं हो रहा। कहाँ गया, व्यू के अंदर हमें डेटाबेस शो नहीं हो रहे। तो यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट रेफरेंस दे दिया मैंने, ये कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक। कनेक्ट कर लो भाई। डेटाबेस का नाम क्या रखा था, डीबी इमेज, ये रखा था, डीबी इमेज रखा था मेरे ख्याल में मैंने। आते हैं डेटाबेसेस एक्सपेंड कर लेते हैं, और उसके बाद देख कर लेते हैं डीबी इमेज एरा
और डीबी इमेज के अंदर हम यहाँ पे टेबल्स में चलते हैं और टेबल्स के अंदर यहाँ पे हम देख लेते हैं डेटा। तो हमने प्रोडक्ट का नाम शूज रखा था, प्राइस रखी थी 5000 और उसके बाद इमेज, और आप चेक कर सकते हैं सारी चीजें हो चुकी है। अब बेसिकली ये जो अंडरस्कोर देख रहे हैं आप यहाँ पे, अंडरस्कोर से पहले जो जितना भी ये एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है ये किसने किया है, गुइड ने किया है। और उसके बाद जो अंडरस्कोर के बाद नेम है, एक्चुअली ये है हमारी इमेज का नाम। समझ आ रही बात? पर आगे वाली चीज लगाने का जो असल मकसद है ये है कि वो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट ना आए। अब आके देखते हैं क्या हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में वो इमेज आई या नहीं आई। तो यहाँ पे आगे अगर आप इसको अनएक्सपेंड करें और चेक करें तो आपकी इमेज जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। यही इमेज थी, होवर करेंगे तो यहाँ पे नजर आ जाएगी आपको इमेज आ गई। तो इस तरीके से आप इमेज अपलोडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इस कोड को देख लेते हैं। बेसिकली हमने किया क्या है, अभी तक हमने जल्दी जल्दी से एक फॉर्म बना लिया। फॉर्म बनाने के बाद हमने मॉडल से डेटा को गेट करने के लिए मॉडल का इंस्टेंस लगा दिया और फाइल को गेट करने के लिए हमें आई फॉर्म फाइल का इंस्टेंस लगा दिया। देन हमने उसका नाम बनाया विद द हेल्प ऑफ गुइड क्लास, क्योंकि हमें नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से बचना था और नाम उसको यूनिक देना था। और उसके बाद हमने उस इमेज का पाथ बनाया कि वो आखिर जाएगी कहाँ। पाथ बनाने के लिए हमें उसके बाद हमने फाइल स्टीम लगाया जिसकी मदद से वो कॉपी करेगा उसको, और देन हमने उसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल के पास सिर्फ एक चीज नहीं आ रही थी, वो इमेज थी। और मैंने मॉडल को बता दिया कि भाई आपकी इमेज की की में मैं ये रख रहा हूँ फाइल का नाम। और उसके बाद मैंने कर दिया प्रोडक्ट के अंदर उसको ऐड करने के बाद सेव करने के बाद। इज इट क्लियर? तो बेसिकली इस तरीके से होती है इमेज अपलोडिंग। ठीक है, बात समझ आई? या फेज पे भी आ जाए, फेज भी कर ले, कर रहे हैं फेज, क्रिएट कर लिया। फेज भी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, फेज भी देख लेते हैं, बच जाएगा। फिर एडिट रहेगा, क्योंकि एडिट जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। चले जी, एड कर फेज कर ले। तो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और व्यू प्रोडक्ट करके यहाँ पे एक्शन बना लेते हैं। और इसको क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, नाम रखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट क्या फंक्शन होता है, टू लिस्ट। यही करते हैं हम। देन हमने कहा कि भाई रिटर्न करना है व्यू पे, और व्यू के बाद हम यहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट का डेटा हमने फेच किया था वो लेके जाएंगे। सेम तरीका है जैसे आप नॉर्मली फेच कर रहे होते हैं, वही तरीका है, बस आगे जाके चीजें थोड़ी यूआई के अंदर चेंज होंगी, वो देख लेते हैं। पहले मैं इसका ऐड कर लेता हूँ। नहीं हो रहा क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। बंद कर दिया मैंने प्रोजेक्ट। उसके बाद आते हैं ऐड कर लेते हैं व्यू। सेम कॉन्सेप्ट है जो आप कर रहे होते हैं, रेदर व्यू टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, टेम्पलेट का नाम है लिस्ट। और उसके बाद आप मॉडल क्लास सेलेक्ट कर रहे होते हैं, हमने मॉडल क्लास रख दिया प्रोडक्ट। टीबी कॉन्टेक्स्ट का क्लास सेटेड है, ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, ध्यान देना बेटा, चेंजिंग यहाँ पे कुछ नहीं है। फेच करने का सेम तरीका है, डिलीट करने का भी सेम तरीका है, डिटेल चेक करने का भी सेम तरीका है। एडिट थोड़ा डिफरेंट होता है इमेज का, वो देखेंगे हम इंशाल्लाह। और व्यू करने का तरीका बिल्कुल सेम है, पर थोड़ी यूआई के अंदर चेंजिंग होगी। उस यूआई की चेंजिंग को दिखाने के लिए मैं एक बार इसको चला लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जब भी हम कोई चीज डेटाबेस में से फेच कर रहे होते हैं, वो सिर्फ हमें टेक्सचुअल डेटा दिखा रहा होता है, मतलब टेक्स्ट ही आ रही होती है ना सिर्फ। अब इमेज आ रही है तो इमेज में अंदर थोड़ी यूआई के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी। और वो यूआई के अंदर चेंजिंग क्या होगी देख लो आप खुद ही। तो पहले तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैंने एक्शन मेथड का नाम रखा था व्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रखा था, प्रोडक्ट्स रखा था, प्रोडक्ट रखा था। चेक कर लो, देखो प्रोडक्ट का नाम सही आ गया, प्राइस भी सही आई। इमेज में चेक करो, इतना बड़ा लंबा नाम आ चुका है। समझ आ रही बात? तो नाम नहीं रखना हमें, यहाँ पे इमेज रखनी है। तो बेसिकली चेंजिंग यूआई के अंदर क्या होगी वो देख लो आप। तो आते हैं व्यू प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आप सबको बताया कि पहले टेबल का क्लास है और इसने हेडिंग लगाई हुई है स्टार्टिंग में। हेडिंग के बाद फॉर ईच लूप लगा हुआ है जिसकी मदद से वो सारी रोज को यहाँ पे पेस्ट कर रहा है। और ये इसकी मदद से क्या हो रही है, इमेज हो रही है सेट, मतलब इमेज का नाम आ रहा है। तो इसको मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, कट कर लिया अभी के लिए। यहाँ पे आके मैंने इमेज का टैग लगा दिया, अल्टरनेट
अल्ट का काम मेरे पास अभी नहीं है, मैं हटा देता हूँ अल्ट को। मैंने कहा कि भाई टिल साइन वेब साइन स्लेश अपलोड्स स्लेश, अगर मैंने उसको बता दिया कि भाई अपलोड के फोल्डर के अंदर इस नाम से एक इमेज पड़ी है, तो इमेज आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, और इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। सेव किया और हॉट रिलोड करके चेक करते हैं, तो पहले सिर्फ नाम आ रहा था, अब नाम के साथ साथ क्या आ रही है, आ रही है इमेज का साइज बहुत बड़ा है। साइज को हैंडल करना आपको आता है, बस मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ, यहाँ पे आके स्टाइल लगा के इसको विड्थ दे देते हैं। मेरे हिसाब से 80% काफ़ी रहेगी, 80 पिक्सल, परसेंट नहीं पिक्सल। सेव किया और रिलोड कर लेते हैं। ठीक है, और आपके सामने इमेज सही है। आते हैं एक और इमेज लगा के ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने अपलोड लगा दिया और लगा लेते हैं। फॉर सपोज हमारे पास प्रोडक्ट है वॉचेस, प्राइस है उसकी समथिंग दैट, और उसके बाद इमेज कोई ना कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास इमेज अवेलेबल नहीं है, कोई ना कोई उठा लेते हैं, ऐसे ही क्रिएट हो गया। अब दोबारा मुझे देखने के लिए जाना पड़ेगा व्यू के अंदर, क्योंकि हमने वहां पे उसको लगाया था कि इंडेक्स पे रीडायरेक्ट होना है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया व्यू प्रोडक्ट। चेक कर। तो अब आगे का काम आपका है, आप क्या करेंगे, इसका डिलीट करेंगे, डिलीट के बाद इसका डिटेल करेंगे। दोनों सेम है, जैसे नॉर्मल क्रेड होती है उसी तरीके से होती है। बाकी एडिट का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर हमें एक कंडीशन सीखनी है कि अगर इमेज चेंज करना चाहें तो वो चेंज होनी चाहिए, अगर चेंज ना करना चाहें तो वही पुरानी वाली इमेज जानी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ी लॉजिक डिफरेंट है, उसके ऊपर हम आएंगे। तो अभी के लिए इतना कर लो। क्लियर हो गया? कोई सवाल नहीं है? ठीक है, अभी आपकी प्रैक्टिस की बारी। तो मैं अभी स्क्रीन को, रिकॉर्डिंग को कर लेता हूँ बंद।